आशापुरा 11 टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपका 12 मैन हमारे कॉम्बॉक्स में आना बहुत ज़रूरी। बालाजी क्लब राजकोट वंदरा सिंह गोयल टीम के ओनर हैं। रॉकी 11 रोशन पटेल। जुगराज ताई पैकर्स राजवा परमार, अमर परोलेकर। 11 लाख की नकद राशि है चैंपियन बनने वाली टीम के लिए। अभी तक अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। सीएसके धमाका, दुर्गा यादुनंदन, कल पावन 11 ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। संबलपुर टीम, पहला अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी की बात करें तो शानदार प्रदर्शन था नदीम धंधोरी का। मैदान के 4 ओवर यह तूफानी बल्लेबाजी की थी और 17 गेंद में 50 रन। अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के और पहली हैट्रिक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं सुमित सोलंकी। विकेट मेडन राजेश नायडू के नाम पर है। देखिए, समय आपको दिया गया है, वक्त नज़ाकत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा समय कितना हुआ है। और 5:37 का समय हो गया है। वीरू अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए और मैच जल्दी शुरू करना है। वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 5:37 का समय, जब बॉल डिलीवर हो जाएगा तब आपको वो टाइमिंग बताया जाएगा। आरआर कप 2024 तीसरे दिन का खेल, पहला मुकाबला आज के दिन का और बहुत ही महत्वपूर्ण मैच। बालाजी क्लब राजकोट बनाम आशापुरा 11। वीरू अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। पावर प्ले का पहला ओवर। इस वक्त फील्डिंग की जमावट की बात करें तो फ्लाइंग क्लिप एक खिलाड़ी इस वक्त पॉइंट क्षेत्र में कवर पर खिलाड़ी इस कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद है। मिड ऑन मिड विकेट। अंपायर बिल्कुल इस वक्त रेडी हो रहे हैं। आगे आकर गेंद को खेल दिया है। मिड ऑफ पर खिलाड़ी थोड़ा पीछे आके शानदार कैच। पहली गेंद पर वीरू को सफलता मिली है और हरदेव सिंह बैक टू द पेवलियन। सिकंदर ने बहुत अच्छा कैच लपका। कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाह रहे थे और आगे बढ़कर आए। गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन पीछे भागकर देखिए किस तरह से कैच लपका गया। हवा में गेंद थी, बहुत ऊपर चली गई थी। मिड ऑफ पर दायरे के अंदर खिलाड़ी पीछे जाके सुंदर कैच, गेंद के ऊपर निगाह रखे और सुंदर कैच लपका। पहले विकेट का पतन। बल्लेबाज शून्य का चश्मा पहनते हुए डगआउट की तरफ चले गए हैं। और 5:38 पर आज पहली गेंद डिलीवर हुई है। तो समय हम बार बार आपको बताएंगे। वक्त के नज़र के साथ सबको आगे बढ़ना है क्योंकि आने वाले 5 मैचेस 8 ओवर के मुकाबले हैं। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आ रहे हैं। ऋषभ और हरदेव प्रारंभिक बल्लेबाज। हरदेव इस वक्त बैक टू द पेवलियन चले गए। बिल्कुल के लिए सफलता मिली है। पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए नए बैटर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए। स्टार्ट तो बिल्कुल अच्छा किया है गेंदबाज बिरू ने। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया। गेंद का क्षेत्र में डायरेक्ट हिट करने की कोशिश जरूर की गई। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर और इस सिंगल के साथ अब बल्लेबाज का खाता खुलता हुआ। बल्लेबाज नवनाथ जिनके ऊपर दारोमदार है। आशापुरा 11 टीम के लिए साझेदारी की जरूरत है क्योंकि पहला विकेट आपने जल्दी खोया और वीरू भा को सफलता मिली है। हरदेव बैक टू द पेवलियन चले गए। सिकंदर का बहुत ही अच्छा कैच। मिड ऑफ पर खिलाड़ी बिल्कुल तैनात थे और पीछे बिल्कुल बॉडी लाइन के बहुत करीब आके इन्होंने एक शानदार कैच लपका था। स्ट्राइक पर बल्लेबाज ऋषभ ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। बल्ले का मोटा सिरा, विकेट कीपर का सहारा। वीरू के लिए दूसरी सफलता। ऋषभ बैक टू द पेवलियन चले गए हैं।
उछाल है, बैकफुट में चले गए, पोजीशन में नहीं थे, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था और बल्ले का मोटा सिरा। विकेट कीपर भी बहुत बढ़िया काम कर रहे। शकील ने अच्छा कैच लपका। 2 विकेट गिर गए। बहुत बड़े बल्लेबाज जो एक प्रमुख खिलाड़ी बैक टू द पेमरेंट चले गए हैं और आशापुरा टीम के लिए स्टार्ट अच्छा नहीं है। स्कोर 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर आशापुरा 11। अरविंद सिंह जडेजा टीम के ओनर। इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। शाम का सत्र, तीसरे दिन का खेल। टेनिस क्रिकेट .in पर जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए सभी का हम दिल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं। अब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज सागर राजपूत। नवनाथ और सागर को पारी को संवारना है क्योंकि स्टार्ट आपका अच्छा नहीं है। 3 गेंदों में 2 विकेट और 1 रन। वीरू की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी अभी तक रही है। और हवा अगर देखें तो राइट हैंडेड के ऑफ साइड पर बहती हुई। वीरू तैयार, आत्मविश्वास 7वें आसमान की तरफ चला गया। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। रिवर्स से अच्छा स्ट्रोक है, गैप ढूंढा, गेंद बॉडी लेके बिल्कुल बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। इस पारी का पहला चौका सागर के बल्ले से। मैं गिनना भी स्ट्रोक, वेलकम बाउंड्री। कि किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। इस गेंद के ऊपर दोबारा नजर डालते हैं जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया था। पारी का पहला चौका, रिवर्स भी बहुत बेहतरीन स्ट्रोक, क्रीज के गहरे का अच्छा इस्तेमाल, टाइमिंग और प्लेसमेंट का ये खेल है। 2 खिलाड़ी थे इस वक्त, आप देख सकते हैं ऑफ साइड पर, लेकिन गैप भेदा सबसे बड़ी बात। ये कॉन्फिडेंस बल्लेबाज का भी बढ़ने वाला है। आशापुरा 11 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी। सागर प्लेइंग ऑन 4। इस बार टप्पा खाने के बाद उछालता थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को कवर क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज सागर। ये बहुत अच्छी गेंद थी वीरू की और चौका आने के बाद वो बहुत महत्वपूर्ण गेंद थी, इसमें कोई रन नहीं आया। और एक विंदी गेंद वीरू की तरफ से। स्कोर 5, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर पहला प्रगति पर है। पावर प्ले ऑन साइड पर आप देख सकते हैं मैदान दायरे के अंदर है। अपनी बोरिंग मार्ग पर वीरू बात तैयार। फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। नॉन स्ट्राइक के रेट पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, रन लेना चाह रहे थे नवनाथ, मना किया बल्लेबाज सागर ने। और मिड ऑफ पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, सिकंदर वहां मौजूद है, बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए। पहले ओवर की कहानी समाप्त। स्कोर अगर देखें 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर आशापुरा 11। का स्वागत है RAR कप 2024 तीसरे दिन का खेल और पहला मुकाबला। बालाजी क्लब राजकोट ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। आशापुरा 11 को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। तो 2 विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन सागर एक गेंद पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 5 लॉस ऑफ 2 विकेट। आशापुरा 11। अंकित कलकीब अब फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टिप ऑफ टिप के बाहर तेज रफ्तार की गेंदबाजी, बीट पे बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। अंकित कलकीब और एक मशहूर खिलाड़ी मैदान के अंदर। और पहली गेंद पर अगर देखें तो बहुत ही अच्छी लाइन थी, अच्छा टिप्पा था ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर, और टिप्पा खाने के बाद उछाल भी मिल रहा है। इस बार गति परिवर्तन किया गया था। पहले तेज रफ्तार की गेंद थी, उसके बाद में देखिएगा क्या मिश्रण कर रहे हैं। बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा भी लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तो अंकित कारगर साबित होते हुए तीसरे विकेट का पतन। गॉल, नो नॉट डिपार्ट। नवनाथ इस गेंद को रीड नहीं कर पाए, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था और पहले तेज रफ्तार की गेंद थी। अब अंकित की ये दूसरी गेंद थी, बिल्कुल उसके ऊपर उंगलियां फिरते हुए। शुरुआत आशापुरा की इतनी अच्छी नहीं है। पारी लड़खड़ाते हुए 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर
अरापत को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 5 पर फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे सागर। 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपके 3 विकेट आपने खो दिए हैं। यहाँ से एक साझेदारी की ज़रूरत है आशापुरा 11 टीम को। अगर साझेदारी बनाएंगे तो बिल्कुल आपको कमबैक करने का मौका मिला। जिस तरह से कल पावन 11 के बल्लेबाजों ने अच्छा कमबैक किया था। अंडर प्रेशर सचिन शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को वापस लेके आए थे। और एक अच्छी गेम, इनके पास वो कला है, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं अंकित। रनों पर अंकुश लगाया है, विकेट भी प्राप्त किया। 3 गेंदों में अभी तक कोई रन नहीं है। दूसरा ओवर पावर प्ले ऑन। अरापत इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर है। सागर 3 गेंदों में 4। टप्पा खाने के बाद उछालता अच्छा बाउंसर था। बल्लेबाज बैक टू द पेबल एंड अरापत आए। अरापत चले गए हैं 5 पर। यह चौथा झटका लगा। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। क्या वेरिएशन कर रहे हैं एक्शन रिप्ले देखे। टेनिस के डॉट टी द्वारा टप्पा खाने के बाद उछालता अच्छा बाउंसर था और हुक करना चाह रहे थे। अपील की, अंपायर ने कहा हाँ भाई आपको एक बार फिर वो विकेट मिल रहा है। उंगली खड़ी होती भी। तो जिंदगी का मैदान या क्रिकेट का मैदान, आप खराब काम करते तो उंगली खड़ी हो जाती है। बिल्कुल इस वक्त देखिए आपके 4 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण 4 विकेट, 4 शिकार अभी तक बालाजी क्लब राजकोट के गेंदबाजों ने किए हैं। स्कोर 5-4 विकेट के नुकसान पर आशापुरा। अरापत का विकेट गिरने के बाद नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं रोहित। प्रेजेंटी लगा के बल्लेबाज जो है ना वो डकआउट की तरफ जा रहे हैं। इससे बात नहीं बनेगी। देखिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंटी लगा के वापस आएंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलने वाली, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर परफॉर्म करेंगे तो बाद में गेंदबाजों को थोड़ा क्वेश्चन मिलेगा। अभी बढ़िया गेंदबाजी, जोरदार अपील, लेकिन खतरा यहां भी है। अंपायर ने उंगली यहां भी खड़ी कर दी है और अब जाकर आशापुरा के लिए बिल्कुल एक ही गाना बज रहा है, तू चल मैं आया। पांच बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं और यह केवल दूसरा ओवर है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन अंकित द्वारा और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को रोका था, अंडर आर्म थ्रो किया। विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे। विकेट कीपर सतर्क और सावधान। अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान। रन आउट के तौर पर बल्लेबाज को डकआउट की तरफ जाना पड़ेगा। आशापुरा संघर्ष कर रहे, रनों के लिए जूझना पड़ रहा है और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। देखिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा 5:38 पर आज मैच शुरू हो गया और बालाजी क्लब राजकोट बनाम आशापुरा 11 प्रतियोगिता के तीसरे दिन का पहला मुकाबला। उसके बाद में रॉकी 11 और जुगरा स्थाई पैकर के बीच होगा दूसरा घमासान। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुकाबला होगा। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं अरविंद सिंह। स्कोर 5 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन अंकित कल्की की तरफ से। ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी। ओह बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी लाइन। बल्ले का अंदर किनारा विकेट कीपर की तरफ चली गई और फिलहाल रन बनाने का कोई मौका नहीं। 56 ओवर का खेल समाप्त हुआ। शानदार गेंदबाजी अंकित की इस ओवर में बहुत 2 विकेट। ये दूसरा विकेट मेडन है। पहला विकेट मेडन ओवर डालने का कारनामा किया था गेंदबाज राजेश नायडू ने और आज देखिए कीर्तिमान जाएगा अंकित कल्की के बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी रही है। 5 रन 5 विकेट के नुकसान पर आशापुरा 11। नए बैटर की अगर कहानी की देखें तो अरविंद अपना खाता नहीं खोल पाए। सागर 4 पर केंद्र 3 गेंदों का सामना किया। अच्छे रिदम के साथ सटीक लाइन पर गेंदबाजी। जीबीपी इंटरनेशनल स्कूल का यह खूबसूरत मैदान। आउटफील्ड बहुत ही बेहतरीन। विकेट पर ज़्यादा खास नहीं है। इस विकेट पर आप अच्छी गेंदबाजी भी जरूर कर सकते हैं।
ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, कॉर्नर पर गेंद को रोका गया। 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तीसरे ओवर में 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर। साझेदारी की जरूरत है, रेगुलर इंटरवल में बिल्कुल इस वक्त विकेट गिर रहे हैं। रॉकी 11 जुगराज ताई पैकर्स, आपको रिपोर्टिंग करना है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, ऋषभ गेंदबाजी, इस वक्त वीरूपा गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ टर्म के बाहर गेंद कट करना चाह रहे थे, चकमा देती हुई गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 6 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, अहम खिलाड़ी, 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया। और दूसरी तरफ अरविंद सिंह को अच्छा साथ निभाने की जरूरत है। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया, गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, खिलाड़ी यहां मौजूद फुटबॉल खेल रहे हैं, सुंदर फील्डिंग। महिपाल इस वक्त बाउंड्री पर एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद थे, उच्च कोटि की फील्डिंग हुई। और फिलहाल इससे क्या होगा कि वीरू का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला। ये ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, सुंदर मैदान जीबीपी का, और ये इंटरनेशनल स्कूल है, यहीं पर गौशाला। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, 1 रन लेने का मौका। इसी तरह से देखिए आपको बिल्कुल वो स्ट्राइक रोटेट करना है। पावर प्ले में आप अपनी पावर नहीं दिखा पाए, आप अपनी कला नहीं दिखा पाए, क्योंकि गेंदबाज पूरी तरह से हाई होकर गेंदबाजी करते रहे। और सबसे बड़ी बात, हर ओवर में गेंदबाजों ने स्ट्राइक किया। पावर प्ले में पूरी तरह से गेंदबाजों का बोलबाला रहा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्कोर 9 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आशापुरा 11 ऑनसेट पर खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपिंग थोड़ी खराब हुई है और गेंद फाइंडिंग क्षेत्र भी तरफ चलेगी। व्हाइट बॉल का इशारा, करुणा कोटियन। स्कोर तीसरे ओवर में 11 रन 5 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए वीरूबा, बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक इनका रहा है। शाम का सत्र और पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। स्कोर 11 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पर खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन उतना आत्मविश्वास नहीं है। लेग बैक का इशारा, गेंद और बल्ले के बीच वो अच्छा संपर्क होना बहुत जरूरी। ओवर तीसरा प्रगति पर है, स्कोर 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर। प्रेशर, दबाव जो है ना इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर है। अब क्या वो छठे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनाएंगे अरविंद और सागर, वो देखना बहुत दिलचस्प। रिवर्सिव खेलना चाह रहे थे, बढ़िया गेंदबाजी, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। वीरू का बॉलिंग में विश्लेषण, 2 ओवर 11 रन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी और 2 विकेट। और 3 ओवर के बाद नुकसान पर 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की कहानी समाप्त। वेलकम बैक सभी दर्शकों का, हर खिलाड़ी का स्वागत है। आरआर फाउंडेशन एंड राजदीप सिंह जडेजा प्रेजेंट आरआर कप 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। आफ्टर 3 ओवर स्कोर 12 प्लस 5 विकेट। आशापुरा 11, अरविंद और सागर के ऊपर पूरा दारोमदार है। आशीष को मौका मिल रहा है गेंदबाजी करने के लिए। आशीष आगरकर और एक टेनिस विश्व के मशहूर गेंदबाज, दबाव तो बिल्कुल अरविंद के ऊपर भी है। 3 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया। चौथे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद, ये ताकत है इनकी, गेंद को बहुत अच्छा कट करते हैं और टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती गेंदें। अगर आप गेंद के करीब नहीं खेलोगे तो एक बार फिर खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आरआर कप 2024 का ये अद्भुत दृश्य आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खूबसूरत ग्राउंड, और फिलहाल महिपाल को आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। इस बार बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन। अभी तक देखिए गेंदबाज जो है ना अनप्लेबल साबित हुए हैं। चौथा ओवर है, 3.60 के औसत से रन बन रहे हैं और स्कोर 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
दोनों की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। आशीष अगरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आते हुए जीबीपी इंटरनेशनल स्कूल एंड से गेंदबाजी करने के लिए। शॉट अच्छा है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी। 4 रन के लिए चौका मिला, मौका और जड़ दिया शानदार चौका। वेलकम बाउंड्री। थोड़ा सा उम्मीद बढ़ाने वाला यह चौका था, क्योंकि रन तो आपको चाहिए, रनों के भूख को बढ़ाने की जरूरत है। फ्रंट फुट पर इस गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन पर था, तो इसका फायदा बल्लेबाज को जरूर मिला। अरविंद 7, सागर 5, स्कोर 16 पर 5। मिस्टर स्टोक हवा में गेंद है, लेकिन खिलाड़ी दोनों बहुत दूर। दारी के अंदर गेंद नो मैच स्टैंड में गिरती हुई 1 रन लेने का मौका चाहिए, तो दूसरा भी बन सकता है, लेकिन विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल महसूस करते हुए खिलाड़ी। चौथे ओवर की अभी 2 गेंदें आना चाहिए, इस ओवर में 5 रन। थोड़ा धीमा स्टार्ट। ये खूबसूरत सिटी आप देख सकते हैं, रेवडा। स्विंग एंड मिस, पूरी ताकत के साथ गेंदबाजी बिल्कुल कर रहे इस वक्त आशीष अगरकर। स्कोर 17 पर रुका हुआ, 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की आखिरी गेंद है। बल्लेबाज सागर ने 5 रन बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन दोनों को स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि लिमिटेड ओवर में हमेशा वो स्ट्राइक रेट देखा जाता है। फील्डिंग में थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि ऑन साइड पर क्या इरादा होगा, क्या इंटेंट होगा, क्या लाइन होगी, वो देखना बहुत जरूरी। शॉट बहुत अच्छा है, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शन स्टोक गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। सागर के बल्ले से बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, बिल्कुल ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद थे, और एक बार फिर लेग कटर डालना चाह रहे थे। वैसे गेंद बल्ले के बीचों बीच तो नहीं आए, लेकिन जो गेंद लगी तो उसके बाद में बॉडी लाइन के बाहर चली गई। RAR फाउंडेशन एंड राजेश सिंह जडेजा रिबड़ा प्रेजेंट RAR कप 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 4 ओवर के बाद 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर आशापुरा 11 अरविंद सिंह खेल रहे इस वक्त 8 पर 9 गेंदों का सामना किया। सागर 11 पर खेल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पारी, यहाँ से स्ट्राइक रेट बेहतर करने का प्रयास दोनों बल्लेबाज जरूर कर रहे हैं। आने वाले 4 ओवर में क्या इस कहानी में कोई पलटवार आएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। सबके लिए मजा आएगा इस मुकाबले में, कई मजा आएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से राजा बाबू, आने वाले 4 ओवर की अद्भुत कहानी बताने के लिए, इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए माइक्रोफोन पर। धन्यवाद सर। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। 24 पे 5 प्रतीत हो रहा कि गेंदबाज और विकेट कीपर ही खेले अब तक। अच्छी गेंदबाजी दिखी है, पूरी तरीके से बांध के रखी है इस टीम को। अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर मौजूद है ही नहीं। काफ़ी देर बाद बाउंड्री आई है और सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर रन कम से कम वो 80-90 तक पहुंची नहीं ना, तो अपोजिशन टीम के पास ऐसी बल्लेबाजी है जो आसानी के साथ इस रन को चेज कर सकती है। सारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी अभी तक। ये भी अच्छा शॉट है,
एक और बाउंड्री आता, बैक टू बैक बाउंड्री। काफी ज्यादा जरूरत है, हर एक रन की जरूरत है और उसी तरीके पे चलता हुआ ये रन। टू बैक टू बैक बाउंड्री। जोरदार अपील, मगर समय ज्यादा विश्वास में कम थे। एक अशफाक की अगर गेंदबाजी की बात करें इस ओवर से कुल 2 बाउंड्री आई है, एक लेग बाई के रूप में, यानी कुल 9 रन आए हैं, मगर इनके खाते में 8 ही रन। ये 5 ओवर प्रगति पे है, 32 पे 5। वो लड़ाई तो हो सकती है। कल के मैच में हमने देखा कि किसने सोचा था कि वो टीम वो 49 पे 9 है, फिर वहां से 88 पहुंच जाएगी, फिर वो मैच जीत भी जाएगी, फिर अगला मैच भी आसानी के साथ जीत जाएगी। ये दृश्य देखिए आप, डेड बॉल, पिछली वाली बॉल डेड बॉल थी। आप दृश्य देख सकते हैं, आरआर कप सीजन 1 पहला साल और एसजीबीपी गुरुकुल का ये दृश्य। क्या खूबसूरत नज़ारा है ना। रेबड़ा, रेबड़ा की सरजमी का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट ये। चले इस बार वही सेम इसी तरह की डिलीवरी पिछली वाली भी थी जो डेड बॉल हुई थी, मगर इस समय लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा एक और अतिरिक्त के साथ स्कोर में हुआ इजाफा। स्कोर पहुंचे 33। शुरुआत में ऐसा लगा था कि पहला 2 ओवर में ऐसा लगा कि ज्यादा रन बनेंगे नहीं, मगर उसके अब करीब धीरे धीरे पहुंचता हुआ स्कोर, पार स्कोर कम से कम 80। ये सिर्फ पहुंची गई है, नीचे फील्डर मौजूद है, नीचे फील्डर पीछे फील्डर। एक और विकेट का पतन होता हुआ, अशफाक के खाते में भी एक और विकेट। वो 33 पे 6 हो चुकी स्कोर है। बिल्कुल बैकफुट पे चली गई, क्योंकि जिस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई थी, ऐसा लगा था कि कम से कम वो 30-40 रनों की साझेदारी अगर होती है तो वो 80 के स्कोर तक आप पहुंच सकते हैं। तो कम से कम 80 का स्कोर अगर यहां से बनता है तो फिर फाइटेबल टोटल माना जाएगा। मगर ऑपोजिशन टीम की अगर बात करें ना, तो फिर बल्लेबाजों की भरमार है, वो छक्के चौके के साथ ही बात करते हैं। खास करके अगर हितुपा जडेजा जिस अंदाज में पिटाई करते हैं ना, और उनके बल्ले के लगने की देरी होती है और छक्के के लिए आसानी के साथ भेजते हैं वो हितेंद्र जडेजा। एक और रन सिंगल के साथ 34। 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं, कुल स्कोर बनाया 34, 6 विकेट के नुकसान पर। इंद्रजीत और सागर 10 गेंदे 19 रन। सागर ऐसा मानो आधी रन तो इसने बनाई है, आधी और बनानी पड़ेगी अगर मैच में आपको बने रहना है तो।
कमाल की गेंदबाजी, ये दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं, इनके पास वो काबिलियत है, यॉर्कर अच्छा डालते हैं। और जैसी परिस्थिति है ना, ऐसा प्रतीत होता है इस ओवर से विकेट आ जाएगी। ये दोनों तरफ स्विंग कराते हैं और अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं ये। विकेट टेकिंग एबिलिटीज खास है इसके अंदर। ये ऊंची गई है, ऊंची कितनी, दूरी कितनी, वो छक्के जितनी दूरी प्राप्त की है। इंद्रजीत, इंद्रजीत का जीत हुआ है और रनों की जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करते हुए इंद्रजीत। ऐसा लगा नहीं था ये छक्के के लिए जाएगी, मगर हवा के साथ रुख बदला है। वो जो रन चाहिए उसको पूरा करते हुए जीत साहब। ये भी कड़क शॉट है, ये भी अच्छा शॉट, रन मिलेंगे पूरे 4। ये खास बात है ना गुजरात के बल्लेबाजों की, मतलब जो गुजरात के आते हैं वो छक्के के लिए जाने जाते हैं और ताकत काफी कमाल की होती है। और दोनों शॉट अगर देखेंगे ना, ताकत भरा शॉट था। फील्डर के पास मौका तो एक था नहीं, वो वहाँ फ्लाइंग जट बनना चाहिए था, मगर दूसरी वाली बिल्कुल गैप में खेला गया शॉट, वो चाबुक अंदाज में। इस सार के साथ स्कोर में हवाई इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है 44 रन 44। जब आप अच्छे गेंदबाजों की पिटाई करते हैं ना, वो कल के मुकाबले जैसे मुकाबला चल रहा है, शुरुआत में उतनी अच्छी होती नहीं है, मगर आगाज से क्या होता है, अंजाम आपको बेहतर करना पड़ेगा। इस बार थोड़ी सी आउट स्विंग का इस्तेमाल किया और इसमें फंसते दिखाई देते हैं ये बल्लेबाज, क्योंकि इस बल्लेबाज के पास ना एक काबिलियत है कि अगर उनके रडार पे आएगी तो फिर स्टैंड के बाहर ही दिखाई देगी वो। वही काम कर रहे हैं, ये सिर्फ छक्के के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वही ज़रूरत भी है, 44 पे 6 ओवर प्रगति पर है। इसके बाद 2 ओवरों का खेल बचेगा, यानी आखिरी 12 गेंदे। वो आखिरी 12 में कम से कम वो 4 छक्के भी आ गए ना, तो आप एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल तक तो पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी बाहर है इस बार। फाइट का इशारा अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन 45। ये कहा गई है, इस बार एक और ओवर बाउंड्री आता हुआ, महंगा ओवर। ऐसा लगा था पिछले ओवर में जिस तरीके से कमबैक किया था, इस ओवर में थोड़ा सा और अच्छी गेंदबाजी होगी, मगर इस समय इस गेंदबाज ने कहा कि वो सामने होंगे आपके पास तर्कस में तीर, मगर बल्लेबाजी में भी काफी धीर दिखाई दी है। 2 ओवर बाउंड्री, 1 बाउंड्री, महंगा ओवर अंकित सिंह कल्की का। 6 के साथ स्कोर अब पहुंच चुकी है 51। आखिरी 12 गेंदे, मोमेंटम तो मिल चुका है, जिस मोमेंटम की आपको ज़रूरत होती है वो तो अब मिल चुका है। अब गेंदबाजी की लाएंगे कौन? कप्तान साहब थोड़ी से परेशान दिखे हैं, क्योंकि जो शुरुआत मिली थी ना, उस शुरुआत के बाद अगर इस तरीके से पिटाई हो सकती है, तब तो थोड़ी सी मुश्किल में है आपकी टीम। और लड़ाई कोई भी टीम कर सकती है। 2 अलग तरीके की टीम पहुंच चुकी है वो अगले राउंड में। और किसने सोचा था कि 2 बड़ी टीमें, भारत की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक टीम मैदान में उतरती है, उनको सिर्फ और सिर्फ सौराष्ट्र के एक अच्छी पैक टीम
वो हरा सकती है। तो पॉसिबल तो कुछ भी है ना। और जब तक आखिरी रन आखिरी विकेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप किसी भी टीम को जीता हुआ नहीं कह सकते हैं। ये ऊंची गई है, नीचे फील्डर मौजूद, विकेट कीपर। चलिए, विकेट आता हुआ, जिस विकेट की तलाश थी वो थोड़ा सा मोमेंटम बना था, इस ओवर से भी रन आ सकते थे मगर विकेट आई है। अब आए बल्लेबाजी के लिए हरदीप सिंह जडेजा। शॉट, पीछे फील्डर, ऐसा लगा था चेक शॉट अगर पूरी तरीके से अपने मन मुताबिक खेलते तो बाहर जा सकती थी, मगर पूरी तरीके से शॉट खेला गया नहीं था। पीछे फील्डर मौजूद थे, आसानी के साथ पकड़ा गया है कैच। 2 on 2 लगातार दूसरा विकेट का पतन होता हुआ हैट्रिक पे रहेंगे ये गेंदबाज अशफाक रबाड़ा। आशापुरा 11 अब थोड़ी सी बैकफुट में जाती हुई, क्योंकि पिछला ओवर में एक अच्छा मोमेंटम प्राप्त करते हुए इस समय लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट और थोड़ी सी परेशानी में डाल सकती है। और इसी वजह से कहा जाता है ना कि जब तक आपके पास मोमेंटम है उसका इस्तेमाल आप करो, क्योंकि पिछली ओवर में अगर बाउंड्री आई थी, थोड़ा सिंगल डबल अगर आप खेलते हैं हैट्रिक। अब तक 2 हैट्रिक हमने देखा है, क्या तीसरी आएगी? वो 2 दिन में 2 हैट्रिक तो देखा है, क्या तीसरा दिन तीसरा हैट्रिक भी देख सकते हैं? रिवर्स का प्रयास, हैट्रिक से चूके हैं रबाडा साहब। अच्छी गेंदबाजी, पिछला ओवर में मात्र 9 रन, इस समय तो रन आई नहीं है। 3 गेंदों पे 2 विकेट आ चुकी है, एक डॉट बॉल। सिंगल, आसानी के साथ सिंगल ही प्राप्त होगी। सिंगल के साथ 52 पे पहुंच जाएंगे, 52 पे 8। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ओवर का खेल बचेगा, जहां से आपको वो सिर्फ छक्के के लिए ही भेजना पड़ेगा। आशापुरा 11 जिस तरीके से पहले शुरुआत होती है, फिर बीच में अच्छी बल्लेबाजी। इंद्रजीत 7 गेंदे 17 रन, 7 पे 17। इस ओवर के भी 2 गेंद बची हुई है, वो छक्के के लिए जाएंगे क्या? जोरदार अपील, जाना पड़ेगा वापस। स्लोअर का क्या इस्तेमाल, रबाडा साहब स्लोअर भी अच्छा लगाते हैं। 2 गेंदों पे 2 विकेट मिला था, फिर डॉट बॉल, फिर सिंगल आती है, फिर उसके बाद 5वीं गेंद पे आता है एक और विकेट। अब मैदान पे आएगी आखिरी जोड़ी।
सोना है ये गेंद। फुल टॉस चैंपियनशिप, आखिरी गेंद इस ओवर की, आखिरी ये सिंगल ही आएगी। 53, 7 ओवर समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ छक्के लगाने ही चाह रहे हैं क्योंकि आखिरी ओवर है, आखिरी जोड़ी, कम से कम वो 10 से 12 रन तो चाह रहे होंगे क्योंकि हवा की रुख अलग है। हवा के साथ अगर थोड़ा सा बल्ले पे लगी ना ऑन साइड पे तो ये छक्का जा सकता है आसानी के साथ, और वहीं प्रयास करते हुए बल्लेबाज। कोशिश तो कर रहे हैं, आखिरी जोड़ी मैदान पर, क्या रन आउट हो सकता है? डायरेक्ट शीट होती ना तो जाना पड़ सकता था बाहर। अच्छी विकेट कीपिंग दिखी अभी तक। एक और रन 54 पे पहुंच चुकी है। शॉट, अच्छा शॉट, पीछे फील्डर कैच के ले जाएंगे क्या? अच्छा क्षेत्र रक्षण था ये, एक से छूटी थी, दूसरा ने प्रयास अच्छा किया था। अगर रन मिल गए पूरे 4, इंपॉर्टेंट रन आता हुआ। हर एक बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी क्योंकि अब जो डिफेंड करने की बारी आएगी ना तो ये रन आपके खाते में, कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक रनों की अंतिम ओवरों में, तो वो अभी बनता हुआ। डूबते को तिनके का सहारा, और इस समय इस टीम को कई बाउंड्री तो लगानी पड़ेंगी अगर डूबने से बचना है तो। इस टीम को चौके का सहारा है। थैंक यू सर। किरण, वो आखिरी किरण है मैदान के अंदर। ये थोड़ी सी अलग लगती है बल्लेबाजी, अगर आप देखेंगे सामने बल्ले से अच्छा लग सकता है, थोड़ा सा रिवर्स का प्रयास में जाते हैं। कल भी देखा था और 2 बल्लेबाजों को जो सामने अच्छा खेल सकते थे रिवर्स का प्रयास करते हैं, अपना विकेट भी गंवाते हैं, एक डॉट बॉल भी आती है और डॉट बॉल का प्रेशर काफ़ी अधिक दिखता है। और कल कल के मुकाबले को आप भूल नहीं सकते हैं, चाहे कल हो या पहला दिन, और दोनों दिन अलग अलग टीमें अलग अलग अंदाज में जीती है। एक और डॉट डिलीवरी, यानी अब बचेगी आखिरी गेंद, आखिरी ओवर, आखिरी जोड़ी। चलिए इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला। क्या ऊंची तो गई है, फील्डर नीचे मौजूद है, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, आखिरी गेंद थी, आखिरी जोड़ी थी, आखिरी जोड़ी को जाना पड़ेगा बाहर, यानी 58 पे ऑल आउट हो चुकी है आशापुरा। 11, 59 रनों का लक्ष्य मिला, क्या चेज कर पाएंगे या नहीं ये भी सवाल रहेगा क्योंकि पिच जिस तरीके से पहला दिन चली थी और दूसरा दिन थोड़ी सी अलग हो जाती है, और शाम के वक्त जब चेज करने आती है टीम ना उस समय फंसते दिखाई देती है। चलिए अब अगर बात करें इसके बाद एक और अहम मुकाबले की, युवराज ताई पैकर्स वर्सेस जुगराज ताई पैकर्स।
वर्सेस रॉकी 11। Good evening. वॉइस ऑफ इंडिया। आर फाउंडेशन एवं राजदीप सिंह अनिरुद्ध सिंह जाडेजा रिबड़ा द्वारा आयोजित पहला आरएआर कप और 2024 में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, सौराष्ट्र का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, इनामी राशि के हवाले से भी और टूर्नामेंट के ओवरऑल डिलीवरी के हिसाब से भी इसको आप लोगों तक कामयाबी से हम पहुंचा रहे हैं। आज तीसरी शाम है और आज की शाम रिबड़ा के नाम, आज की शाम आप सभी के नाम और आज की शाम क्रिकेट के नाम। तो 48 गेंदों में 59 रन चाहिए। दोनों अंपायर्स इस वक्त मैदान की ओर जा चुके हैं। करुणाकर कोटियन और सुशांत मांजरेकर ये इस मैच के ऑफिशियल्स हैं और थर्ड एंड फोर्थ अंपायर है कल्याणी घोरपड़े और सतीश कुरुप। स्कोरर है सोनम चौहान। कमेंटेटर्स हैं राजा बाबू और प्रशांत आधवड़े। और ये इवेंट आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं अल्टीमेट इवेंट मेकर्स LLP, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट। तो बाजू की सड़क से गुजरता हुआ बिजी ट्रैफिक हाईवे का आज आशापुरा 11 एक समय था जब 5 रन पे 5 विकेटें गिर गई थी और वहां से फिर 58 रन बनाना ऑल आउट हुए, लेकिन टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा निराशा रही। सागर ने 19 रन बनाए, इंद्रजीत बसिया जो बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है उन्होंने 17 बनाए। 10 विकेटें जो गिरी उसमें 8 कैच आउट, 1 रनआउट और 1 LBW, ये लेखा जोखा रहा पहली पारी का। चारों गेंदबाजों को विकेटें मिली, ये अच्छी बात है। और इस वक्त बालाजी क्रिकेट क्लब B ये टीम जो है ये 48 गेंदों में 59 रनों का पीछा करने के लिए तैयार है। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज सोमवार है और आज महादेव का वार है और सौराष्ट्र में सोमनाथ के अगर हम याद न करें तो हमारा दिन अधूरा रहेगा। तो सोमनाथ महादेव को याद करते हुए शुरुआत करेंगे और क्षेत्र रक्षण सजाया जा रहा है। पहले मैच में पिच को थोड़ा समझना मुश्किल रहा था। मेडन ओवर की अंकित कल्की ने जो हाईलाइट रहा और विकेट मेडन उन्होंने लिया, ये एक और अच्छी बात रही। वीरूभा ने अच्छी गेंदबाजी की। अशफाक रबाड़ा जो बहुत ही बेहतर बॉलर है, उनको 4 विकेटें मिली। तो हरदेव सिंह की जगह पर निखिल को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एक्टिवेट किया गया है और बैटिंग में आशीष अगरकर की जगह पर सद्दाम काकू, इनको भी रिप्लेस किया गया है। 2 ओपनर्स आ चुके हैं मैदान में। पहले दिन आपने शाकिर काकू को देखा था, आज आप सद्दाम काकू को देखेंगे। एक तरफ है
सिकंदर भाटी और सदाम काकू, ये दो ओपनर्स हैं। सिकंदर भाटी बहुत ज़बरदस्त उनका क्रिकेट रहा है पिछले 1-1.5 साल में। चिखली हरणगाम में बहुत अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेला था। इंडिया कप में बहुत अच्छी उनकी प्रदर्शन रहा था उनका। और अब यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। शाम ढलने को है और सूरज आसमान में क्षितिज में विलीन होने की तैयारी में अब चल पड़ा है। लेकिन राजदीप सिंह की मैं तारीफ करना चाहूँगा, जिन्होंने रिबड़ा का परचम लहरा रखा है। चलते चलते थक गया हूँ अब और चल नहीं सकता, चलते चलते थक गया हूँ अब और चल नहीं सकता, क्या करूँ मैं सूर्य हूँ संध्या के पहले ढल नहीं सकता। तो राजदीप सिंह के समाज सेवा के कार्यों की खुशबू चारों दिशाओं में फैलती हुई और यहाँ खेल की शुरुआत। पहला ओवर रोहित गेंदबाज हैं और बैटर है सिकंदर भट्टी। भाटी ने इस बार ड्राइव किया, वाडिश मिडॉन पर रोकी गई है गेंद। हालांकि जो लक्ष्य है छोटा है, लेकिन ऐसा करते समय कई बार पारियां चरमरा जाती है। हमने देखा पहली पारी में 5 रन पर 5 विकेटें गिर चुकी थी, बल्लेबाजी के खूंटे हिल चुके थे। इस बार स्टंप पर आती हुई गेंद और आउट। सिकंदर भाटी नहीं खा पाए रनों की दाल बाटी, सिकंदर भाटी और आउट। पहले विकेट का पतन स्टंप टू स्टंप बॉल पर, एलबीडब्ल्यू आउट। आज से नहीं, सदियों से, मतलब क्रिकेट को आज शुरू होके 1 सदी से ज्यादा समय हो गया। स्टंप टू स्टंप बॉलिंग जो है ये कल भी कारगर थी, आज भी कारगर है और कल भी कारगर रहेगी। ये अकाट्य सत्य है। जब आप स्टंप पर गेंदों को करते हैं तो बल्लेबाज को आप खेलने के लिए मजबूर करते हैं, और जब आप मजबूर करते हैं बल्लेबाज को खेलने के लिए तो बल्लेबाज या तो आपके सामने जंग जीतता है या तो आपके सामने जंग हारता है। तो पहले विकेट का पतन, सिकंदर भट्टी आउट होकर वापस लौटे। रोहित पीसी को मिलती हुई बड़ी सफलता। सिकंदर भाटी, असलम मुटवा, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी, अशफाक रबाड़ा, सौराष्ट्र के घर घर में जिनके नाम की चर्चा है, हितेंद्र सिंह जाडेजा, राजदीप जाडेजा, हरदेव सिंह, इंद्रजीत बसिया, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिनको मैदान पर देखने के लिए लोग आते हैं। मुझे याद है राजकोट में जब मुकाबला था और जिस दिन हितेंद्र सिंह जाडेजा का मैच था, ज़्यादा क्राउड आया था। आज भी शाम में हो सकता है हितुबा के लिए बहुत पब्लिक आएगी। नए बल्लेबाज है वीरूभा। मैं देश और दुनिया के दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये देखिए किस तरह गेंद रही, टपा खाकर ऊपर उठी थी, चैनल के बाहर रखा था। भा जो है ये एक रिस्पेक्ट, एक आदर सत्कार के साथ नाम लिया जाता है। इस बार स्क्वायर कट बहुत बढ़िया था, रोकने का सवाल पैदा नहीं होता, और ये पहला आक्रामक शॉट और जन्नाटेदार चौका।
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 600 बालिकाओं को इसका लाभ पहुंचाया गया है। इतना ही नहीं, गूंगे जो पंछी है उनके पीने का पानी और उनके दाना चुगने की व्यवस्था, बहुत ही नायाब और खूबसूरत समाज सेवा का काम करते हुए राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह जाडेजा रिबड़ा और RAR फाउंडेशन, नए ओवर की शुरुआत करते हुए नवनाथ, और ये वाइड बॉल दी है सुशांत मांजरेकर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6, 1 विकेट के नुकसान पर। नवनाथ, किरण खोबरे, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, और किरण खोबरे खास करके क्रिकॉन कप में मुतासिर किया था। यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, लेकिन इस वक्त बॉलिंग करते हुए नवनाथ रिबड़ा चोर से। इस बार स्विच इट और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए शानदार चौका। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर 1। मजा आ गया। बालाजी वेफर जब आपके 2 दांत के बीच में आके टूटने पर कर जो आवाज आता है, वैसा मजा था उस गेंद पर जब स्विच इट लगाया गया। वाइड बॉल, लय थोड़ी बिगड़ती हुई नवनाथ की। एक तो पहले ही उनके पास रन बचाने के लिए कम है, और उसमें अतिरिक्त रन इसका जो बोझ है वो सहना मुश्किल होगा। 1.1 ओवर के बाद स्कोर है 11 पर 1। पावर ऑफ 1। ऊपर उठती हुई गेंद, और यहां पर विरूबा को लौटना होगा। नवनाथ ने यहां पर विकेट लिया है। ऊपर उठती हुई गेंद पर बल्ले का बाहरी सिरा और विकेट कीपर द्वारा एक बेहतरीन कैच। बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़खानी करना, गुजराती में आने के बाद कांकरी चाड़ो करवो, और आउट हो गए वहां पर हरदेव सिंह के हाथ में कैच देकर। हम शक्तिबा और सतुबा के भी आभारी हैं जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट को पर्दे के पीछे रहकर कामयाबी का जामा पहनाया है अपने भाई के लिए। आज उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि राजदीप सिंह जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, और ये दोनों भाइयों के लिए भी बड़े गर्व की बात है। 11 पे 2। नए बल्लेबाज है महिपाल। महिपाल ने आते ही गली में खेला है, 1 रन लिया। रनआउट की अपील, और अंपायर करुणाकर कोटियन ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी है। थोड़ा सा रिएक्शन टाइम सदाम काकू का धीमा था ऐसा लगा, लेकिन अंतिम फैसला अंपायर सुनाएंगे। जब तक हमारे पास समय है, इस टूर्नामेंट की इनामी राशि की चर्चा करेंगे। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 5 लाख रुपए। श्रेष्ठ बल्लेबाज, श्रेष्ठ गेंदबाज को 50-50 हजार रुपए। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए मोटर बाइक है। हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए बॉक्सर की एक बैट है। बालाजी क्लब A और B वनराज सिंह गोयल द्वारा एक कलर टीवी है और एक ट्रॉफी है। वेलकम लखन भाई सोनैया। सितंबर महीने में राजकोट में
बहुत बढ़िया टूर्नामेंट उन्होंने भी आयोजित किया और ये टूर्नामेंट के लिए भी उनका जो सहयोग मिला है उनके हम आभारी हैं। माय नेम इज़ लखन, रॉयल एलके स्टार, जिनको आपने पहले दिन खेलते हुए देखा, गॉगल सम्राट। ऐसा दुनिया का कोई गॉगल्स नहीं बना जो लखन भाई की आंखों पर न चढ़ा हो। आज के दूसरे मुकाबले की टॉस की विधि को कुछ समय बाद आप देखेंगे। रॉकी 11 और उनके सामने जुगराज ताई पैकर्स। नॉट आउट दिया गया, यानी कि अपने ग्राउंड में पहुंच गए थे सदाम और महिपाल ने रनों को पूरा किया था। महिपाल चावड़ा एक पर पहुंचे, अब स्ट्राइक पर वो हाथ लगा था, ये वजह थी कि नॉट आउट दिए गए हैं। लेकिन हरदेव सिंह की तारीफ करनी होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया था। मिला जुला ओवर है, वाइड चौका, वाइड विकेट, एक। ये ओवर मुंबई की भेलपुरी की तरह रहा है। इस बार बेहतरीन शॉट, अपनी हुकूमत को प्रस्थापित करता हुआ ये बड़ा स्ट्रोक और गगनचुंबी छक्का। सदाम काकू, और उनके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं था। सिक्स मारना मेरा काम है, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं हंसूंगा नहीं, मैं बल्ला ऊपर नहीं करूंगा, मैं मुट्ठी बंद नहीं करूंगा। एक अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है, फोकस रहना। 18 पे 2। नवनाथ पारी का दूसरा ओवर अंजाम करते हुए बेहतर बॉल थी। नवनाथ की कमबैक बॉल हमेशा अच्छी रही है। नवनाथ की गेंदबाजी उस ट्रांजिस्टर की तरह रही है जिसको फाइन ट्यून होने में समय लगता है। जब स्टेशन न लगे तो आजू बाजू से हाथ से जब ट्रांजिस्टर को आप ठपारते हैं तो स्टेशन लग जाता है। और हमारे साथ मुंबई क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर ओमकार देसाई, इनका आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत। इस बार हुक कर दिया है, हालांकि शॉट में ज्यादा ताकत नहीं थी। टपा खाती हुई गेंद, फास्ट आउटफील्ड है, अब जाकर उसे रोका गया और सदाम काकू ने वापस भेजा था महिपाल चावड़ा को। महिपाल भाई शू करो छो, पाछा जाओ। 2 ओवर 19 रन 2 विकेट। महिपाल 1 बॉल 1, सदाम 3 बॉल 7, 36 बॉल 40 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त। पावर प्ले का 19 for 2। Namaskar, Kim Cho Ribra. Very warm welcome to RAR Cup सीजन 1 एसजेबी इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड पर आप 18 मई से 21 मई तक टेनिस क्रिकेट का ये घमासान यूथ देख रहे हैं। और आज का है डे नंबर 3 और तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला होने वाला है रॉकी 11 वर्सेस जुगराज टाई पैकर्स। आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम कैप्टन्स हमारे साथ जुड़ जाए और साथ ही में मैं बुलाना चाहती हूँ एलके स्पोर्ट्स के सर्वे सर्वा माननीय लखन जी और समीर भाई दोषी जी को कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाए। देखिए ये पूरे टूर्नामेंट में 24 कैरेट सोना यानी कि फुल टॉस के गेंद यूज हो रहे हैं और अगर ये गेंद आपको चाहिए तो एलके स्पोर्ट्स राजकोट से आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। चलिए दोनों ही टीम के कप्तानों को एक बार टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। प्योर सिल्वर कॉइन है, RAR एक साइड पर है और कॉइन के दूसरे साइड पर आ जाएगा आपका SGVP। आपको कॉल देना है RAR आइदर SGVP। सर आ जाइए प्लीज और आपके शुभ हाथों से हम ये टॉस करेंगे। हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, रॉकी 11 का कॉल है। RAR इज द कॉल एंड लेट्स सी व्हाट इट इज। इट इज RAR। थैंक यू सो मच दोनों ही हमारे मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच लखन जी, थैंक यू सो मच समीर जी, थैंक यू। चलिए रॉकी 11 वी डोंट हैव मच टाइम, सिर्फ बता दीजिएगा कि क्या लेने का डिसीजन होगा। हम पहले फील्ड करेंगे।
फील्ड फर्स्ट ओमकार एंड इजाज दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच की तरफ. ओवर टू यू कॉमबॉक्स. धन्यवाद एजाज खोकर और ओमकार देसाई, दो बड़े दिग्गज क्रिकेटरों को आप अगले मुकाबले में बतौर कप्तान की भूमिका में देखेंगे. दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी खेला, एक दूसरे के साथ भी खेला है. एक दूसरे की खूबियां खामियां इसका अच्छा आकलन है. लेकिन इस वक्त हमारी नजरें तीसरे ओवर की तरफ. 35 गेंदों में 39 रन चाहिए. महिपाल चावड़ा इस वक्त स्ट्राइक पर है. 1 बॉल 1. सदाम काकू 4 बॉल 8, 1 6 लगाया उन्होंने. रोहित की अगली गेंद इस बार नजरें झुकाकर एहतराम के साथ इसको खेला है शॉर्ट मिड विकेट की और 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 2 विकेट के नुकसान पर. 59 रन बनाने हैं. इस प्रतियोगिता में हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है. मैदान पर लहराते हुए झंडे से लेके एम्बुलेंस सर्विस से लेके बढ़िया साउंड सिस्टम, डीजे, अंपायर्स, स्कोरर्स, विवरणकार, सभी का इसमें योगदान. इस बार उठा दिया. यह सदाम काकू है जिससे शर्मा जाते हैं चंबल के डाकू. वो है सदाम काकू. ये इस तरह रनों को लूटता है कि चंबल के डाकू भी शर्मा जाएं. तो ये 6 के साथ गोल्फ शॉट. बहुत ज्यादा ऊपर गेंद रही थी और अंपायर ने इसे वाइड दिया है. अंपायर करुणाकर कोटियन जो बॉलर एंड पर अंपायर है, स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर सुशांत मांजरेकर. और 1 पर ओवर का वहां पर सिग्नल भी दिया करुणाकर कोटियन ने. 28 पे 2, 31 रन और चाहिए मुकाबला जीतकर आगे बढ़ने के लिए. बल्ले के मुंह को खोलते हुए गली में खेला है. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. विकेटों के बीच की जो दौड़ है ये बहुत जरूरी होती है, खास करके जब आप 2 लेते हैं. पहला रन अगर आपने तेज लिया तो दूसरे का मौका बनेगा, लेकिन पहला रन अगर आपने थोड़ा आराम से लिया है तो फिर आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि दूसरे की जगह बची नहीं है. 32 गेंदों में 30 रन चाहिए. स्कोर है 29 पे 2. बालाजी क्रिकेट क्लब बी, राजकोट. स्ट्रोक सिलेक्शन भी मायने रखेगा. स्कोर ज्यादा नहीं है. जब आप छोटे स्कोर पर खेलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गलतियां होना लाजमी है. हमने देखा पिछले 2 दिन में 4 दिग्गज टीमों को पराजय देखना पड़ा है. पहले दिन इस प्रतियोगिता में सीएस के धमाका और श्री दुर्गा श्री यदुनंदन ये टीम ने तहलका मचाया. कल एमयूसीसी संबलपुर और पावन 11. 3 ओवर 30 रन 2 विकेट. रन रेट 10. अब 30 गेंदों में 29 चाहिए. रिक्वायर्ड रन रेट 5.80. रोहित 2 ओवर 16 रन 1 विकेट. महिपाल चावड़ा 4 बॉल 3. सदाम काकू 6 बॉल 15. सदाम काकू 2 6 लगा चुके हैं. बेहतरीन उन्होंने शॉट्स आज खेले हैं. और अब नए ओवर की शुरुआत. नया ओवर करेंगे किरण खोबरे. आरएआर कप 2024 सीजन 1 में आपका स्वागत. आरएआर फाउंडेशन और इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह जाडेजा रिबड़ा, सतुबा जाडेजा, शक्ति सिंह जाडेजा और पूरी टीम को मुबारकबाद. जितनी दे उतनी कम है. पहली बॉल पर बहुत ही नमकीन शॉट, बालाजी वेफर की तरह ये नमकीन कुरकुरा चौका. कहने का ये बहुत अच्छा तरीका था. 34 for 2. बैठक शॉट और भेज दिया.
फ्लैट 6, चाबुक, खिलाड़ियों पण खमीर वाला, जमीर वाला, और क्या बैठक शॉट खेला है महिपाल चावड़ा है, फूलाव्या पोताना बावड़ा, और क्या शॉट लगा दिया है 40 for 2। इस बार बेहतर बॉल था, बैटर को क्रीज में वापस खींचा। किरण खोबरे थोड़ा समय ले रहे हैं। देखिए, जब आप एक नए मैदान पर खेलने के लिए आते हैं, अलग राज्य से आते हैं, मैदान की परिस्थितियों से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। ये वो समय है कि जब टूर्नामेंट के पहले दिन से आप इसके वीडियोस देखें, स्कोर का ट्रेंड क्या है, सारी बातें दिमाग में होना बहुत लाजमी है। और यहां पर बोल्ड, यॉर्कर स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है किरण खोबरे को? क्लीन बोल्ड। लेकिन अपना काम कर दिया है महिपाल चावड़ा ने। करुणाकर कोटियन स्वयं अपने ज़माने के यॉर्कर स्पेशलिस्ट रहे हैं। हाई आर्म बॉलिंग एक्शन में करुणा का यॉर्कर पढ़ना बहुत लोगों के लिए मुश्किल था। करुणाकर कोटियन ने भी अपने मन में मुबारकबाद दी होगी किरण खोबरे को कि तूने हमारे यॉर्कर की परंपरा को आगे रखा है। 40 पे 3। अब नए बल्लेबाज है हितेंद्र सिंह जाडेजा, द प्रिंस ऑफ सौराष्ट्र। इसकी बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शक खींचे चले आते हैं। मेस्मराइजिंग बैटर, आकर्षक, आक्रामक, असरकारक, अद्भुत बल्लेबाज अब आ चुके हैं मैदान में। हितेंद्र सिंह जाडेजा, 40 पे 3, चौथा ओवर। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेदर बॉल क्रिकेट में बहुत कम लोगों को पता होगा, स्वामीनारायण T20 दक्षिण अफ्रीका खेलने भी गए थे। सौराष्ट्र के खिलाड़ियों में दिनेश नाकरानी जो युगांडा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इन दिनों, युगांडा के लिए अल्पेश रामजानी, और अल्पेश रामजानी वैसे मुंबई के हैं लेकिन सौराष्ट्र से उनका ताल्लुक भी है। इस बार गेंद के टप्पा खाने का इंतजार किया, खेला स्क्वायर ऑफ द विकेट और 1 रन लिया। बहुत ठहराव के साथ खेलते हैं हितेंद्र सिंह जाडेजा। ओवर समाप्त होते हुए 4, 41, 3 विकेट के नुकसान पर किरण खोबरे 1 ओवर 11 रन 1 विकेट, हितेंद्र जाडेजा 2 बॉल 1, सदाम काकू 6 बॉल 15, और करंट रन रेट 10.25, रिक्वायर्ड रन रेट 4.5 का। और जब 5वें ओवर को प्रारंभ किया जाएगा आपके साथ जुड़ेंगे मेरे काबिल दोस्त, हमारे कमेंट्री के लिटिल मास्टर प्रशांत अदौड़े। धन्यवाद। शुक्रिया हरीश पांडे सर। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल मैदान के अंदर हार्दिक बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त मैदान के बाहर, और निखिल को मौका मिला। फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। स्कोर 41, 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। सद्दाम 15 पर खेल रहे, हितेंद्र बीच मैदान पर पहुंच चुके, जिनके बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारी हमारे लीजेंड कमेंटेटर हरीश पांडे सर ने बिल्कुल आपको दी है। 41 पर 3। निखिल के पास काबिलियत जरूर है लेकिन ज़्यादा बैक बैलेंस नहीं है। महिपाल ने 13 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। और फिलहाल तीसरे दिन का खेल आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा आयोजन प्रतियोगिता का। RAR कप 2024 HGBP के इस खूबसूरत ग्राउंड पर आप ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं, प्रोफेशनल टूर्नामेंट। ओरिएंटल लेवल के बहुत सारे सितारे इस मंच पर आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। बैकफुट जाके गेंद को कवर के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेल दिया है। डूबते हुए सूरज को उगते हुए सूरज का सलाम। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। ब्यूटीफुल स्ट्रोक।
पर के ऊपर से खेल दिया बल्लेबाज ने और इम्पैक्ट प्लेयर मैदान के अंदर क्या स्वागत हुआ, एक खूबसूरत एक दर्शनीय स्ट्रोक के साथ स्वागत हुआ, सिक्सर के साथ स्वागत हुआ निखिल का। स्कोर 47, 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें और जीतने के लिए 12 रनों की ज़रूरत है। इस मंच पर आप जब बैठते हैं तो क्रिकेट का खेल उसका आनंद लेना एक अलग अनुभव होता है हर किसी के लिए। देखिए इस वक्त कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। बहुत अच्छी गेंद थी क्योंकि टिप्पा खाने के बाद उछाल था, पहले से मन बना के ये शॉट इन्होंने खेल दिया बैकफुट पर जाके, रूम बना के खूबसूरती के साथ कमर पर। देखिए ऑफ साइड पर हवा बह रही है। आर्यर कप 2024 इतने जडेजा 7 पर बल्लेबाजी कर रहे, 3 गेंदों का सामना किया। दोबारा बैक पर जाके गेंद को कट किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद पॉइंट बॉलिंग की तरफ आ रही है। सिंगल लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5वां ओवर प्रगति पर 48, 3 विकेट के नुकसान पर हितेंद्र 8 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया। सद्दाम ने 15 रन बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया खेल मैदान के अंदर बिल्कुल होता हुआ, खास करके महाराज क्लब राजकोट बी की टीम इस वक्त बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। बैकफुट जाके आंसर पर पुल शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा देते हुए गेंद फाइंडिंग पर चली गई। 1 रन लेने का मौका, सद्दाम 16 पर खेल रहे हैं, 21 गेंदें और 10 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पहली भी फील्ड ऑन साइड पर नॉक ऑन मिड विकेट, उसके साथ स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। प्रिंस ऑफ सौराष्ट्र हितेंद्र जडेजा दोबारा बैकफुट जाके वो अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, रन लेना चाह रहे, सद्दाम मना किया हितेंद्र ने और थोड़ी सी हड़बड़ाहट थी, थोड़ी तालमेल में कमी आई थी क्रिकेट में। इसीलिए देखिए एस्नो वेट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। सही वक्त पर सद्दाम अपने क्रीज में वापस आए और कोई नुकसान नहीं हुआ। 10 रन अभी भी चाहिए, 20 गेंदों का खेल अभी भी आना शेष है। अपनी बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार, आराम से इत्मीनान के साथ रिवर्स स्वीप खेल दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस वक्त बालाजी क्लब राजकोट टीम को, सिंगल डबल भी आते तो कोई परेशानी नहीं है। इस ओवर का आगाज सिक्सर के साथ हुआ, उसके बाद में 3 सिंगल हितेंद्र और सद्दाम ने लिए हैं। स्कोर 50, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। टॉप ऑफ द बॉल जाके गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, इस बार अच्छा कनेक्शन नहीं था सद्दाम का, लेकिन सिंगल मिलेगा तो सिंगल भी इस वक्त आशापुरा 11 के टीम के लिए कांटे की तरफ चुभने वाला है। 5 ओवर की कहानी समाप्त, रन संख्या 51, 3 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। इस बार टाइमिंग बेहतरीन है, गेंद बाउंड्री लेके बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए और शानदार स्ट्रोक, अपने जीत को सुनिश्चित करने वाला छक्का ये।
काम, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना इनका काम, गेंदबाज का क्या काम तमाम। जीत को सुनिश्चित करने वाला यह खूबसूरत सिक्सर। इस बार भी हवा में गेंद है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रखे, ये कैच हो जाएगा। बहुत अच्छा कैच, सद्दाम की पारी समाप्त, किरण कोबरे को विकेट मिला और फिलहाल बालाजी क्लब राजकोट के उम्मीदों को और एक बहुत बड़ा झटका। सद्दाम ने बनाया 23-11 गेंदों का सामना करते हुए। उनसे पर खेलना चाहते थे, इस बार बल्ले के बीच बीच नहीं खेल पाए, गेंद बहुत ऊपर चली गई थी तारामंडल में और गेंद के नीचे खिलाड़ी। बहुत अच्छा कैच। इस वक्त विकेट की सख्त जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है। जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है। किरण कोबरे ने 2 विकेट चटकाए हैं, बहुत ही प्रभावी गेंदबाजी बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अब समय 14 गेंदों में केवल 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। रितेंद्र आराम से बल्लेबाजी कर रहे, 6 गेंदों में 9। खास करके कवर के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया था, पीछे हटकर बहुत जबरदस्त था। किरण कोबरे की इस ओवर की कहानी 2 बिंदी गेंद, 1 सिक्सर और 1 विकेट। छठा ओवर प्रगति पर, स्कोर 57 पर 4। न्यू बैटर मैदान के अंदर आए भारत। भरत राम न्यू बैटर। शॉर्ट पिच गेंद थी, ये बहुत ऊपर चली गई है, टाइमिंग अच्छा नहीं था। गेंद बिल्कुल स्क्वायर लेग की तरफ थोड़ा सा दायरे के बाहर गिर गई और डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। एक बार फाइनल पर जो खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है लेकिन दूर है, नो मैच लाइन में गेंद गिरी है। अब केवल 1 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बालाजी क्लब राजकोट जीत की दहलीज पर है, जीत की सुगंध आ रही है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इस मैच में। आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हितेंद्र, फुल टॉस कहां छोड़ने वाले हैं, गेंद को बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर भेज दिया और जीत बिल्कुल पक्की करते हुए, और यह मुकाबला बालाजी क्लब राजकोट ने जीत लिया। विनिंग स्ट्रोक हितेंद्र जडेजा का। प्रदर्शन बालाजी क्लब राजकोट बी टीम का रहा है और अब देखते हैं मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। इससे पहले जो मैच समरी है tennis.in द्वारा आपको दिखाई जाए, और अशपुरा सागर 19, इंद्रजीत के 17, उसके बाद में अरविंद सिंह ने बनाए 8 रन, किरण कोबरे के 5, सद्दाम बहुत महत्वपूर्ण पारी 12 गेंदों में 23, हितेंद्र जडेजा 15 नॉट आउट 7 गेंदों में, महिपाल के 13 और वीर भा 9 5 गेंदों में। दूसरी तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजों का रहा।